नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 तक चला। इस वीडियो में हम आपको पार्ट 4 पढ़ाएंगे, जिसमें पार्ट 3 तक हमने आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, 1905 बंगाल विभाजन, उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया 1906 मुस्लिम लीग, 1907 कांग्रेस का विभाजन, 1913 में गदर पार्टी और चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ था, खेड़ा आंदोलन 1918 में, रॉलेट एक्ट 1919 में चला, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी आज की क्लास चलेगी, उसमें खिलाफत आंदोलन के बारे में डिस्कशन करेंगे। खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत आंदोलन में क्या क्या चीज़ें हुए, उसके अलावा भी असहयोग आंदोलन के बारे में, चौरी चौरा कांड के बारे में भी आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 3 में इस पर डिस्कशन भी किया था, जिसमें से हम लोगों को जो आज बात करना था वो आपका जो आज मेन है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से लेकर 1934 तक चला है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के बारे में। फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें आपको मिल रही है, क्योंकि आपको ये पूरा एक सीरीज़ से पूरा आपको 1947 तक का पूरा अपडेट मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खिलाफत आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन जो 1919 से लेकर 1922 तक चला था, इसमें क्या हुआ था कि उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेज के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था, जिसमें गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भी इस चीज़ पर सहयोग किया था। तो ये जो आंदोलन था वो आंदोलन किस लिए चला था, खिलाफत आंदोलन, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों के साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था। इस वजह से ये खिलाफत आंदोलन चला, जिसमें गांधी जी ने भी साथ दिया था। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व था कि अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली थे, लेकिन बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। इसलिए खिलाफत आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन, जो सबसे बड़ा आंदोलन है, 1920 में चला था। और इसमें क्या हुआ था, इन सभी घटनाओं को देखते हुए गांधी जी के द्वारा ये जो आंदोलन चला था, अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक आंदोलन है, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने किताबों को त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों को, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था। इस आंदोलन में बहुत सारी चीज़ें थीं और करों का भुगतान करने से इनकार करना था। और गांधी जी ने भी अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि भी इसमें त्याग दी थी। ये सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है गांधी जी का, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। लेकिन बाद में इस असहयोग आंदोलन को ख़त्म करना पड़ा जब यहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा जो कांड था वो 5 फरवरी 1922 में चला और इस गोरखपुर ज़िले में चला। चौरी चौरा में किसानों को एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को पूरा जला दिया था, जिसकी वजह से उसमें 22 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। और साथ ही साथ इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इनको समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं को थी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसलों को राष्ट्रीय संकट कहा गया था।
उसके अलावा इसके साथ कई नेता जैसे कि चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले किए और आलोचना की कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस आंदोलन से काफ़ी लोगों की मौत हुई, यानी कि 22 पुलिसकर्मी भी मारे गए। लेकिन इसमें कुछ लोग जो थे जो गांधी जी के सहयोग में थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो गांधी जी की बातों से संतुष्ट नहीं थे, जो हम आगे बताएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी जो 1923 में चला, इसके बाद जो कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों में सहमत नहीं रहा करते थे, जैसे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो इस जो भी गांधी जी का निर्णय हुआ करता था उनसे वो सहमत बिल्कुल भी नहीं रहते थे, गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे। उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय ले लिया था और इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 2023 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस पार्टी की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं आगे साइमन कमीशन। ये सारी चीज़ें देखिए मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, मैं केवल रिवीजन करने के लिए फिर से आप लोगों को एक बार बता रही हूँ। लेकिन आपका जो मेन आज का जो टॉपिक था वो यहाँ से शुरू होना था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 से 1934 में बना। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमारे इससे पहले की वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि 1885 से लेकर 1947 तक मैं सीरियल से आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ। अगर आप ये वीडियो देखते हैं और उसको अच्छे से रीड करते हैं, समझते हैं, तो यकीन मानिए आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला जो 1885 से 1947 तक में पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 से लेकर 1934 तक चला। यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। पहला जो आंदोलन था वो आपका असहयोग आंदोलन था, पहला जो आंदोलन था आपका वो कौन सा आंदोलन था, तो आपको बताना है असहयोग आंदोलन। और दूसरा जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो 1930 से लेकर 1934 तक चला था। यह आंदोलन 1930 से 1934 तक चला और कुछ कारणों की वजह से आंदोलन के समय के काल में इस बीच के समय ऐसा हुआ जिसमें यह आंदोलन नहीं चला था। इसका तात्पर्य यह है कि 1930 से लेकर 1934 तक यह आंदोलन को 2 चरणों में चला गया, यानी कि 2 चरणों में डिवाइड हो गया था। पहला जो चरण था वो 1930 से लेकर 1931 तक और दूसरा चरण जो था वो 1932 से लेकर 1934 तक चला था। इस तरीके से 1934 तक आंदोलन चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन ये 2 पार्ट में 2 चरण में डिवाइड हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए असहयोग आंदोलन का एक रूप था। ठीक है, यानी कि असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया तो उसे बंद करने के लिए काफ़ी नेता लोगों ने फोर्स किया, उससे ये सहमत भी नहीं थे, तो जो पुलिसकर्मी मारे गए उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो ये आंदोलन बंद करना पड़ा। लेकिन बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया तो इसको 2 चरणों में डिवाइड किया, जो 1930 से लेकर 1931 तक चला, फिर 1932 से 1934 तक चला। ये 2 चरणों में इस तरीके से डिवाइड हो गया और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। ठीक है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए, और असहयोग आंदोलन का एक रूप है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम बात करते हैं दांडी मार्च, जो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ 1930 में, 6 अप्रैल 1930 तक ये चला है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर दांडी मार्च के बारे में। 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी और इन्हीं 11 सूत्री मांगों में भारतीयों के कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने
और करने की मांगे भी की थी कि भाई यहाँ पर जो बातें हुई कि 1930 में गांधी जी ने बताया, कहा वायसराय लॉर्ड इरविन से कि 11 सूत्री उन्होंने मांगे की, उसके साथ 11 सूत्री मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ने के लिए कहा और सेना का खर्च कम करने के लिए कहा। इतनी मांगे उन्होंने दांडी मार्च में की। लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाए। ठीक है, जो उन्होंने मांगे की थी इसमें कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की इन्होंने घोषणा कर दी। जब इनकी मांग का कोई मतलब ही नहीं निकला, जब कोई देखा गया कोई निर्णय ही नहीं लिया गया, कोई कदम ही नहीं उठाया गया, तो इन्होंने कहा कि दांडी मार्च करने की घोषणा कर दिया और एक आंदोलन चलाने की बात ले ली। दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को ही चलाया गया था। याद रखिएगा, दांडी मार्च आप सभी को पता है कि नमक कर के विरोध में ही चलाया गया था। यह जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। यानी कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये दांडी मार्च चला और यह दांडी मार्च गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया और इसकी दूरी 241 मील की थी। मतलब दांडी मार्च काफ़ी लंबे समय तक चला, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला और इसमें दिखाया गया कि 18 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी जो दूरी थी वो 241 मील की थी। अब हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है, चलिए, जब हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करें, ये आपका लास्ट टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर गांधी इरविन समझौता के बारे में। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन जो 1930 से लेकर 1932 तक चला। 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया था ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बातें और उनके समक्ष रख सके और इन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। इस क्रम में 1930 से 1932 तक अंग्रेजों द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में करवाया था, जिसमें प्रतिवर्ष एक गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था और गांधी जी के केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर गांधी इरविन समझौता के बारे में, फिर हम बात करेंगे पूना एक्ट समझौता के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है आपका गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, जब आपका ये गोलमेज सम्मेलन का ही एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपका कहाँ से ख़त्म हुआ, 1930 दांडी मार्च ख़त्म हुआ और 1931 से गांधी इरविन समझौता हुआ और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत सारी परेशानियाँ हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, के नाम से इन्हें जाना जाता है और यह समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। जब लॉर्ड इरविन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, तब जाकर इन्होंने गांधी इरविन समझौता किया। कब किया? 5 मार्च 1931 में किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पूना एक्ट समझौता जो 1932 में हुआ और यह पूना पैक्ट जो समझौता है, ठीक है, पूना पैक्ट समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना क्षेत्र की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट समझौता जो 1932 में हुआ। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ठीक है, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, वो आपकी लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमेशा इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, आप किसी भी सीरीज़ उठाकर चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में।